साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। यहाँ मौजूद मेरी प्यारी बहनें और आप तमाम साथियों, इंसाफ यात्रा का निकलना ये मालेगांव शहर की आवाम को ये बताना है कि मालेगांव शहर में जो नाइंसाफी हुई, नदी के इस पार और उस पार, जहां खवातीन का हॉस्पिटल 100 बेड का बनाया गया था, जहां औरतें और नामौजूद बच्चे की बीमारी में इलाज के लिए, उनकी जस्ती के लिए और ऑपरेशन के लिए जो हॉस्पिटल मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से में कायम होना था, जिसका कायम होना था, उसको नदी के उस पार दाना भूषण मंत्री ने लेकर गए और जिसको ले जाने में शेख रशीद खान और मुफ्ती इस्माइल साहब का हाथ है। आज अगर खवातीन दवाखाने में जाती है जस्ती के लिए तो उनके साथ वहाँ का स्टाफ खराब सलूक करता है, बदतमीजी से पेश आता है। हालांकि वो स्टाफ हमारे दिए हुए टैक्स से पगार खाता है, उसके बावजूद औरतों के साथ खराब सलूक होता है। आज मालेगांव शहर के किनारे के इलाकों में बैतुल खला जाने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं है। औरतें खेतों में खेत खत्म होती है, ऐसी वैसी जगह पे बैतुल खला जाती है, जिनकी वजह से नापाकी और बोलने चाहिए पर बदतमीजी में सलूक हो जाता है। औरतों को सबसे पहले मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा मुसीबत औरतों को साफ पानी नहीं मिलता, ये औरतों के लिए परेशानी। अगर गंदा पानी बहता नहीं है, गटर का पानी सड़क में जाता है या घर में घुस जाता है तो औरतों को तकलीफ होती है। अगर महंगाई बढ़ जाती है, घरपट्टी बढ़ जाती है, नलपट्टी के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे घर का बजट जो है वो दरहम बराम हो जाता है। सारी मुश्किलात अगर महंगाई की और साफ सफाई की तकलीफ होती है तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो औरतों को उठानी पड़ती है। इसलिए मालेगांव शहर की मैं मानती हूँ सबसे मजलूम और सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली बात अगर है तो वो खवातीन के लिए है। ये 25 सालों में 1999 के बाद से अभी तक शेख रशीद खानदान और 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब के खानदान ने जो भी किया, इससे औरतों का कोई भला नहीं हुआ। औरतें जो तालीम याफ्ता है वो बेरोजगारी का शिकार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो लोग हुनरमंद है उनको हुनरमंदी का कोई सिला नहीं मिल रहा है। मालेगांव शहर में घटना जो है वो सड़कों पर घटती है। अरे यहाँ तो हाल ऐसा है कि कब्रिस्तान में जब जनाजा लेकर जाते हैं बड़े कब्रिस्तान के पास, तो कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने वालों को यह फिक्र रहती है कि संभाल के लेके जाना चाहिए, रोड इतना खराब है। जिस शहर की नुमाइंदगी मुसलमान लोग करते हैं, वहाँ पे मस्जिदों के सामने गंदे पानी बहते हैं, कब्रिस्तान के पास की सड़कें खराब है, जहाँ की औरतें आधी रात को KYC के लिए बैंक में नदी के उस पार जाती है। आज आप देख लो लाडली बहन की स्कीम के बाद लोग औरतें खासतौर पर रात 4 बजे से बैंकों में जाकर लाइन लगाती है। ये बताओ कि वो अगर रात को 4 बजे से जाती है तो वो अपने हाजत के लिए कहाँ जाती होंगी? शहर के उस कोने में जहाँ फिरका परस्ती बहुत तेजों पर है, जहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता, वहाँ जाकर औरतें खड़ी है। और ये नुमाइंदे जो है वो अपने हाथ खरगोश में बैठे हैं, कोई उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं। चाहे 12 नवंबर का वाकया हो, मैंने देखा है 12 नवंबर में जो लोग जेल में थे, सिर्फ बहादुर की औरतें, उनकी बीवी, उनकी बहनें, उनकी माएं, वो कोर्ट में आया करती थी। मर्द डर जाते थे लेकिन खवातीन जो है वो मुकाबला करती थी। चाहे तलाक सलासा का मामला हो, मालेगांव शहर की औरतों ने एक आलीशान जुलूस निकाल के ये बता दिया कि मालेगांव शहर की खवातीन जो है वो शेरनियां है। NRC और CAA में सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाली अगर मालेगांव शहर में कोई थी जो मुस्तकिल अपना एहतजाज दर्ज कर रही थी, वो मालेगांव शहर की खवातीन। इसलिए मैं मानती हूँ कि मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा सियासी और समाजी बेदारी अगर किसी में है तो वो खवातीन में। ये 25 सालों में आपने देख लिया, माजी में महंगाई की मार हो, चाहे गंदगी की मार हो, चाहे गंदे पानी या साफ पानी ना मिलता हो, ये सारी मुसीबतें औरतों के ऊपर आती थी और जिसपे कोई हल नजर नहीं आया। तो आप लोगों के सामने मैं समाजवादी पार्टी से एक वाहिद खातून, मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर में जितनी सियासी पार्टियां हैं उसके सदर जितने भी हैं सब मर्द हैं, सिर्फ मैं ही
मालेगांव शहर की सियासी पार्टी की सदर और खातून हूँ और आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह माजी में मालेगांव शहर में आई जातीन को और इस वक्त पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी से इकरा हसन को लोगों ने चुन कर दिया, उसी तरह मालेगांव शहर की खवातीन इस मरतबा एक खातून को अपनी रहनुमा बनाएगी। और ये याद रखना, जितने बिल्कुल मालेगांव शहर के लीडर गुजर रहे हैं उनसे ज्यादा बहादुरी से काम और मुसीबत का सामना करने के लिए एक खातून आप लोगों के साथ होगी। ये जो कुछ लोग मुर्गे बने हैं मंत्री के, कुछ चूहे बने हैं जो बंदूक की सियासत की बात करते हैं, आज आप देखेंगे तुम लोग नौजवानों का मिलाया कर रहे हैं। उनको ये क्या देना चाहते हैं नौजवानों को? बंदूक की सियासत कि नशे की सियासत? ये तमाम चीजों को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि बाइज्जत तरीके की औरतों को जिंदगी चाहिए। एक खातून के साथ मिलके एक अपना दबदबा मालेगांव शहर में कायम करे जिस तरह माजी में रहा है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपकी बहन समझकर, आपकी बेटी समझकर आने वाले इलेक्शन में हमारा साथ दे और जो मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हुई है उसको बदला लेने का काम इस शहर की खातून और बेदार लफ्ज मर्द करेंगे, इसकी मैं अपील करती हूँ। आज शहर बचाओ इंसाफ यात्रा का दूसरा दिन है। ये इंसाफ यात्रा का जब पार्टी के जिम्मेदारान ने फैसला किया तो उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि ये इंसाफ यात्रा इतनी कामयाब होगी। आज दूसरा दिन है। सैकड़ों लोगों से शान हिंद हमारी और हमारी पार्टी के जिम्मेदार मर्द और ख्वातीन की मुलाकात हुई। बड़ी खुशी की बात है कि शहर में बदलाव का रुझान है और क्यों करना हो। हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह 10 साल मेयरशिप के लीडर में रही, कई स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनी भी रही, मगर हालात सबके सामने हैं। आज जो सहूलत हमें यहाँ मुयस्सर थी अब इस शहर में वो सहूलत भी नहीं है। इसलिए हम इंसाफ लेने के लिए आए हैं। हमें रास्ते में कई लोगों ने दवाएं दी और कई लोगों ने ये भी बोला कि इस बार निहाल अहमद की बेटी को दे देंगे भैया। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम इंसाफ मांगने आए हैं। इंसाफ इसलिए मांगने आए हैं कि जो हालत 25 सालों में इस शहर की हो गई, वोट तो आचार संहिता अभी लगेंगी, इलेक्शन डिक्लेयर होगा, फिर डोर टू डोर वोट मांगने के लिए भी आएंगे, लेकिन ये लोगों की दुआएं हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि इस मर्तबा निहाल अहमद की बेटी को वोट दे देने का मतलब कहीं ना कहीं रुझान जो है वो शहर में बदलाव का है, निहाल अहमद की बेटी का है। और जो लोग बिरादरी की बात करते हैं, मैं आपको यकीन से बोलता हूं कि इस शहर में जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो इस शहर में सिर्फ तुम ही वाहिद हो, समाजवादी का उम्मीदवार ही ऐसा होगा जिसे दातार नगर से भी भरपूर वोट मिलेंगी, जिसे गुलशेन नगर से भी भरपूर वोट मिलेंगी, जिसे नया पुणे से भी भरपूर वोट मिलेंगी, जिसे नया इस्लामपुरे से भी मिलेंगी, जिसे किले से भी मिलेंगी। ये वाहिद उम्मीदवार होंगी। बाकी तो दो लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं। जो लोग बोलते हैं कि वो दोनों मुकाबले में है, वो दोनों का मुकाबला सिर्फ इलेक्शन के बाद एक से ही होगा और वो शान हिंद समाजवादी के उम्मीदवार होंगे। मैं जो बोला कि ये इंसाफ यात्रा निकालने से पहले जब जिम्मेदारान ने बोला तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये इंसाफ यात्रा इतनी कामयाब होगी और शहर में इस तरह के बदलाव का माहौल है। मैं इंसाफ यात्रा में आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कल जुमा का दिन है। 4 बजे इंसाफ यात्रा कुसुम्बा रोड अब्दुल बाकी राशन वाले के ऑफिस से आगरा रोड के शुमाली हिस्से में निकाली जाएंगी। शुक्रिया।